हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज लेकर आए हैं आपके लिए पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए और पढ़ना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय विधि शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया गया हालैंड द्वारा, ओपनहाइम द्वारा, जेरेमी बेंथम द्वारा, ऑस्टिन द्वारा। इसका उत्तर है सी, जेरेमी बेंथम द्वारा। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय विधिशास्त्र का लुप्त प्राप्त बिंदु है। यह कथन किसका है? हालैंड का, स्टार का, ऑस्टिन का, ओपनहाइम का। इसका उत्तर है ए, हालैंड का। तीसरा है, अंतर्राष्ट्रीय विधि का पालन सौजन्यतापूर्वक किया जाता है। यह कथन किसका है? हालैंड का, ऑस्टिन का, स्टार का, किसी का नहीं। इसका उत्तर है बी, ऑस्टिन का। चौथा है, संयुक्त राष्ट्र की घोषणा हेतु फ्रांसिस्को सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1944, 1945, 1946, 1947। इसका उत्तर है बी, 1945। पांचवा है, अंतर्राष्ट्रीय प्रथा के लिए निम्नलिखित वादों में कौन सा वाद सही है? लॉर्ड्सवाद, पॉकेट हवाना, नॉर्थ सी फिशरीजवाद। इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है बी, पॉकेट हवाना। छठा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विधि के किस निम्नलिखित स्रोत का उल्लेख अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुसार 38 में नहीं है, मगर यह अब एक सुस्थापित स्रोत बन चुका है? अंतर्राष्ट्रीय समझौते, सब राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त विधि के समान सिद्धांत, न्यायिक और मध्यस्थ अधिकरणों और विधि मूलक कार्यों के निर्णय, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंगों के निर्णय और निर्धारण। इसका उत्तर है डी, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंगों के निर्णय और निर्धारण। सातवां क्वेश्चन है, सब राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत सामान्य सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 38 का फर्स्ट, अनुच्छेद 38 के फर्स्ट का क्लॉज सी, अनुच्छेद 38 के सेकंड का क्लॉज सी। कोई नहीं। इसका उत्तर है बी, अनुच्छेद 38 के फर्स्ट क्लॉज सी में। आठवां है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विश्व शांति है। यह कथन किसका है? केल्सन का, पोलक का, स्टैलिन का, रूजवेल्ट का। इसका उत्तर है ए, केल्सन का। 9वां नंबर है, आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि किसकी देन है? इंग्लैंड की, यूरोपीय प्रणाली की, अमेरिका की, उपरोक्त में से सभी। इसका उत्तर है बी, यूरोपीय प्रणाली की। 10वां नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय विधि है के समर्थक हैं ब्राइली, ओपेनहाइम, स्टार्क, सभी। इसका उत्तर है डी, सभी। 11वां नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विधि का स्रोत है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं इसका उत्तर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 12वां है, अंतर्राष्ट्रीय विधि केवल शुद्ध नैतिकता नहीं है। किसका कथन है? ऑस्टिन का, हाल्स का, हालैंड का, ओपेनहाइम का। इसका उत्तर है डी, ओपेनहाइम। 13वां नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय विधि एक दुर्लभ विधि है। यह किसका कथन है? स्टार्क का, फ्रेनविक का, ब्राइली का, सभी। इसका उत्तर है ए, स्टार्क का। 14वां नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हेतु सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ? रूजवेल्ट, लाई, हैलिफैक्स, मार्शल टीटो, कर्नल नासिर। इसका उत्तर है बी, लॉर्ड हैलिफैक्स। 15वां नंबर है, सुरक्षा परिषद का मुख्यालय है जेनेवा, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, द हेग। इसका उत्तर है बी, न्यूयॉर्क। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में नए राष्ट्रों का प्रवेश होता है महासभा द्वारा, सुरक्षा परिषद द्वारा, सुरक्षा परिषद की संतुष्टि पर, महासभा द्वारा, कोई नहीं। इसका उत्तर है सी, सुरक्षा परिषद की संतुष्टि पर, महासभा द्वारा। 17वां नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रथम स्रोत है प्रथाएं, अभिसमय, भाष्यकारों के मत, न्यायिक निर्णय। इसका उत्तर है बी, अभिसमय। 18वां नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा राजविधियाँ नितांत भिन्न हैं, इनमें कोई संबंध नहीं है। यह मत है द्वैतवाद, अद्वैतवाद,
रूपांतरवाद, समर्पणवाद। इसका उत्तर है ए, द्वैतवाद। 19वां नंबर है ली ड्राफ्ट डेसजेंस पुस्तक के लेखक हैं एंजिलाटी, ग्रोटियस, स्मिथ, केल्सन। इसका उत्तर है ए, एंजिलाटी। 20वां नंबर है अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक किसे कहते हैं? ओपेनहाइम, स्टार्क, केल्सन, ग्रोटियस। इसका उत्तर है डी, ग्रोटियस। 21वां नंबर है पैक्टा संट सवेंडा के सिद्धांत को प्रतिपादित किया एंजिलाटी ने, स्मिथ ने, स्वार्जन बर्जर ने, हीगेलन ने। उत्तर ए है, एंजिलाटी ने। 22 नंबर है सब राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के समान नियम दिए गए हैं न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 38 में, चार्टर के अनुच्छेद 38 में, चार्टर के अनुच्छेद 39 में, न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 40 में। इसका उत्तर है ए, न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 38 में। 23 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? महासभा द्वारा, सुरक्षा परिषद द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा, ए और बी दोनों द्वारा। इसका उत्तर है बी, सुरक्षा परिषद द्वारा। 24 नंबर है एक राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण करता है तो मुख्य जिम्मेदार होगी महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका उत्तर है बी, सुरक्षा परिषद। 25 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय रूढ़ियाँ जज कोजेंस के ऐसे मानक हैं जिनमें अतिकरण की अनुमति नहीं है, विधि के रूप में स्वीकृत राज्यों के सामान्य व्यवहार हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं हैं, सब राष्ट्रों द्वारा मान्य विधि के समान सिद्धांत हैं। इसका उत्तर है बी, विधि के रूप में स्वीकृत राज्यों के सामान्य व्यवहार हैं। 26 से अंतर्राष्ट्रीय विधि व्यवस्था विधिक बाध्यताओं के प्रवर्तन हेतु आवश्यक अनुशक्तियों से रहित है में एक मान्यता प्राप्त केंद्रीय सत्ता है जिसके पास बल का एकाधिकार है, विधि के प्रवर्तक के लिए अनन्य रूप से आत्मसहायता पर आधारित है, में अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रवर्तन के लिए प्रभावी संस्थानिक तंत्र का अभाव है। इसका उत्तर है डी, में अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रवर्तन के लिए प्रभावी संस्थानिक तंत्र का अभाव है। प्रश्न नंबर 27 है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष मामलों में पक्षकार व्यक्ति और राज्य हो सकते हैं, केवल राज्य हो सकते हैं, केवल व्यक्ति हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और राज्य हो सकते हैं। इसका उत्तर है बी, केवल राज्य हो सकते हैं। 28 नंबर है द्वितीय विश्व मानव अधिकार सम्मेलन 1993 कहाँ हुआ था? वियना में, पेरिस में, जिनेवा में, नई दिल्ली। इसका उत्तर है ए, वियना में। 29 नंबर क्वेश्चन है मानवाधिकारों के सार्वजनिक घोषणा के अंतर्गत जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1946 को ग्रहण किया था, व्यक्ति के कुछ अधिकारों को स्थापित किया है, अतः व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष इस अधिकारों की मांग कर सकता है, राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष अपने अधिकारों की मांग कर सकता है, संयुक्त राष्ट्र की महासभा के समक्ष अपने अधिकारों की मांग कर सकता है, अपने अधिकारों की मांग कहीं भी नहीं कर सकता। इसका उत्तर है डी, अपने अधिकारों की मांग कहीं भी नहीं कर सकता। 30 नंबर है विधिवेत्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्वरूप के सत्य स्वभाव पर संयम प्रकट किया है। यह प्रश्न करना है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि है? वास्तव में 2 प्रश्न पूछना है। प्रथम की विधि का सत्य अवधारणा अंतर्गत आती है, उक्त विचार किसने प्रकट किया था? हालैंड, जूलियस स्टोन ने, केल्सन ने, जाउच ने। इसका उत्तर है सी, केल्सन ने। 31 नंबर क्वेश्चन है इम्पीरियस विधायिनी के अधिनियम के प्रावधानों में अंतर्राष्ट्रीय विधि के बीच संघर्ष की स्थिति में प्राइस कोर्ट अंतर्राष्ट्रीय विधि को प्रशासनिक नहीं करेगी, दोनों के बीच समन्वय स्थापित करेगी, अंतर्राष्ट्रीय विधि को स्थापित करेगी, तटस्थ देश की विधि को प्रशासित करेगी। इसका उत्तर है ए, अंतर्राष्ट्रीय विधि को प्रशासित नहीं करेगी। 32 नंबर अंतर्राष्ट्रीय विधि के आधार को समझने हेतु कौन सा प्रमुख रूढ़िवादी सिद्धांत है? मौलिक अधिकारों व सहमति का नियम, स्वास्थ्य सीमा का नियम, पैक्टा संड सर्वेंडा का नियम, कोई नहीं। इसका उत्तर है सी,
पैक्टा संड सर्वेंडा का नियम। 33 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए प्राथमिक दायित्व दिया गया है महासचिव को, महासभा को, सुरक्षा परिषद और महासभा दोनों को, सुरक्षा परिषद को। इसका उत्तर है डी, सुरक्षा परिषद को। स्टीमसन का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय विधि के कौन से विषय से संबंधित है? मान्यता, राज्य उत्तराधिकार, हस्तक्षेप, आश्रय। इसका उत्तर है ए, मान्यता। 35 नंबर क्वेश्चन है, सब राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त विधि के समान सिद्धांत से अभिप्राय है। नियम जो अधिकार राज्यों द्वारा अपनी राष्ट्रीय विधि में स्वीकार किए गए हैं। नैसर्गिक न्याय, साम्य, कोई नहीं। इसका उत्तर है ए, नियम जो अधिकार राज्यों द्वारा अपनी राष्ट्रीय विधि में स्वीकार किए गए हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, राज्य का अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व केवल तथा अनन्य रूप से किसके द्वारा ही है तथा बनता है? यह मत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ओपेनहाइमर द्वारा, फेनविक द्वारा, लॉरेंस द्वारा, स्टार्क द्वारा। इसका उत्तर है ए, ओपेनहाइमर द्वारा। 37 नंबर है, स्टीमसन सिद्धांत मिस्टर स्टीमसन द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ग्रेट ब्रिटेन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, कनाडा के विदेश सचिव थे, ब्राज़ील के विदेश मंत्री थे। इसका उत्तर है ए, संयुक्त राज्य अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद अंतर्राष्ट्रीय रूढ़ियों से संबंधित है? पॉकेट हवाना, एंग्लो नॉर्वेजियन फिशरीज केस, द किम दी अम्पस। इसका उत्तर है ए, पॉकेट हवाना। 39 अंतर्राष्ट्रीय वित्त के अंतर्गत राज्यों की यह बाध्यता है कि वे नए राज्यों की मान्यता निम्नलिखित में से किसने यह विचार व्यक्त किया? लाटरपैट, हीगेल, हालैंड, एंजिलाटी। इसका उत्तर है डी, एंजिलाटी। 40 नंबर है, जो पक्षकार रूढ़ि पर विश्वास करता है उसे यह अवश्य सिद्ध करना चाहिए कि यह रूढ़ि ऐसे ढंग से स्थापित है कि यह दूसरे पक्षकार पर बाध्यकारी बन गई है। निम्नलिखित में से किस वाद में उपरोक्त वर्णित किया गया? राइट ऑफ पैसेज ओवर इंडियन टेरिटरी केस, वेस्ट रैंड सेंट्रल गोल्डन माइनिंग कंपनी बनाम आर डाइवर्जन ऑफ वाटर फ्रॉम म्यूज केस, असाइमल केस। इसका उत्तर है ए, राइट ऑफ पैसेज ओवर इंडियन टेरिटरी केस। 41 नंबर सूक्ति पैक्टा टेरिटिस नेक नोसेंट से तात्पर्य है केवल अंतर्राष्ट्रीय संबंधियों के पक्षकारगण इससे आबद्ध हैं। यदि मौलिक या तात्विक परिस्थितियां जिसके अधीन एक संधि की गई है बदल जाती है, तब यही परिवर्तन एक संधि की समाप्ति या बचाने के लिए एक आधार हो जाता है। एक संधि शून्य है, कोई नहीं। इसका उत्तर है ए, केवल अंतर्राष्ट्रीय संबंधियों के पक्षकारगण इससे आबद्ध हैं। 42 नंबर है, मानव अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से दंड का कौन सा सिद्धांत अनुशंसित किया गया है? सुधारात्मक, प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, निरोधात्मक, प्रतिरोधात्मक सिद्धांत। इसका उत्तर है ए, सुधारात्मक। 43 नंबर है, निम्नलिखित में से किस मामले में न्यायमूर्ति ग्रे ने टिप्पणी की अंतर्राष्ट्रीय कानून हमारे कानून का भाग है और इस पर आधारित प्रश्नों को प्रशासन के लिए विधिवत प्रस्तुत किए जाने पर उपयुक्त क्षेत्राधिकार वाले न्यायालयों द्वारा इसे अवश्य ही अभिनिश्चित और प्रशासित किया जाना चाहिए। निकारागुआ बना संयुक्त राज्य अमेरिका, पॉकेट हवाना मामला संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम स्क्रूनर संयुक्त राज्य बनाम कनाडा। इसका उत्तर है बी, पॉकेट हवाना मामला। 44 नंबर है, द्वैत सिद्धांत कहता है एक राज्य की अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं म्युनिसिपल विधियां दो भिन्न, पृथक और स्वयं समाविष्ट विधि तंत्र हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि एक राज्य की विधि का आंतरिक भाग नहीं बनती है। उपयुक्त दोनों ए और बी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी, उपयुक्त दोनों ए और बी। 45 नंबर है, मान्यता को निम्नवत परिभाषित किया जा सकेगा।
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के विद्यमान सदस्यों द्वारा एक नवीन राज्य के अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति की अभिस्वीकृति से इनकारी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के विद्यमान सदस्यों द्वारा एक नवीन राज्य के अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति की औपचारिक अभिस्वीकृति। या तो का या खा, ना तो का और ना ही खा। इसका उत्तर है बी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के विद्यमान सदस्यों द्वारा एक नवीन राज्य की अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति की औपचारिक अभिस्वीकृति। 46 नंबर है, राज्य उत्तराधिकार से तात्पर्य है एक क्षेत्र पर एक अन्य के द्वारा एक राज्य की प्रतिस्थापना। एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति से एक अन्य व्यक्ति को क्षेत्रीय परिवर्तन के परिश्रम में अधिकारों एवं कर्तव्यों का अंतरण। दोनों ए और बी, ना तो ए और ना ही बी। इसका उत्तर है सी, दोनों ए और बी। 47 नंबर क्वेश्चन है, एंजिलोटी कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त का बाध्यकारी बल निम्नलिखित पर आधारित है। सिद्धांत रूप से सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय मानक को पैक्टा संट सर्वेंडा के रूप में जाना जाता है। राज्यों की सहमति, तथ्य कि राज्य इसका अनुपालन करने के लिए सहमत हुए हैं और उस प्रयोजनार्थ वे स्वयं आत्म नियंत्रण रखते हैं। उपयुक्त का कोई नहीं। इसका उत्तर है ए। संयुक्त रूप से सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय मानक को पैक्टा संट सर्वेंडा के रूप में माना जाता है। 48 नंबर है, विनिर्दिष्टता अपनाए जाने का सिद्धांत कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि म्यूनिसिपल विधि के क्षेत्र में विनिर्दिष्टता अपनाए गए बगैर प्रत्यक्षता प्रवृत्त की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय विधि को म्यूनिसिपल विधि के क्षेत्र में प्रवृत्त नहीं की जा सकती। विनिर्दिष्टता अपनाए जाने के बाद भी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है बी। अंतर्राष्ट्रीय विधि को म्यूनिसिपल विधि के क्षेत्र में प्रवृत्त नहीं की जा सकती, निर्दिष्टता अपनाए जाने के बाद भी। 49 नंबर है, रूढ़ि अंतर्राष्ट्रीय एवं इसी प्रकार म्यूनिसिपल विधि का क्षेत्र है। सत्य, असत्य, आंशिक रूप से सत्य, आंशिक रूप से असत्य। इसका उत्तर है ए, सत्य। 50 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय विधि में राष्ट्रीय विधि के अधीन उपस्थित औपचारिक संस्थाओं में से कई का अभाव है। शुद्ध अभिकथन, अशुद्ध अभिकथन, आंशिक रूप से शुद्ध अभिकथन, आंशिक रूप से अशुद्ध अभिकथन। इसका उत्तर है ए, शुद्ध अभिकथन। 51 नंबर क्वेश्चन है, एक नवीन राज्य की मान्यता के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांत है। संवैधानिक सिद्धांत, घोषणात्मक सिद्धांत, सकारात्मक सिद्धांत। दोनों ए और बी। इसका उत्तर है डी, दोनों ए और बी। 52 नंबर क्वेश्चन है, एक राज्य कहे जाने हेतु एक अस्तित्व को राज्य के आवश्यक लक्षण को धारित करना चाहिए, यथा भूक्षेत्र एवं जनसंख्या, एक सरकार, अन्य राज्यों के साथ संबंधों के प्रविष्ट होने की क्षमता, सभी। इसका उत्तर है डी, सभी। 53 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विधि पूर्व में निम्नवत जानी जाती थी। सक्रियात्मक विधि, अंतर्राज्यीय विधि, राष्ट्रों की विधि, संक्रमणात्मक विधि। इसका उत्तर है सी, राष्ट्रों की विधि। 54 नंबर क्वेश्चन है, साधारण सभा के समक्ष एक महत्वपूर्ण प्रश्न निम्नलिखित के द्वारा निर्धारित किया जाता है। उपस्थिति और मतदान करता हुआ साधारण बहुमत, उपस्थिति और मतदान करता हुआ 2/3 बहुमत, साधारण बहुमत 2/3 बहुमत। इसका उत्तर है बी, उपस्थिति एवं मतदान करता हुआ 2/3 बहुमत। 55 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विधि को राज्यों के साथ अपने पारस्परिक संबंधों में राज्यों को प्रयोज्य विधि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। शुद्ध अभिकथन, अशुद्ध अभिकथन, आंशिक रूप से शुद्ध अभिकथन, आंशिक रूप से अशुद्ध अभिकथन। इसका उत्तर है ए, शुद्ध अभिकथन। 56 नंबर क्वेश्चन है, एक राज्य को मान्यता निषेध में से विवक्षित है। एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भागीदारी, बहुपक्षीय को समाप्त करना, राजनयिक संबंधों की स्थापना, उपयुक्त में से सभी। इसका उत्तर है सी, राजनयिक संबंधों की स्थापना। 57 नंबर क्वेश्चन है, युद्धरत व्यक्ति राष्ट्रीय विभाग के एक अंग पर कब्जा कर लेता है और प्रशासन करते हैं। शुद्ध अभिकथन,
अशुद्ध अभिकथन, आंशिक रूप से शुद्ध, आंशिक रूप से अशुद्ध। इसका उत्तर है ए, शुद्ध अभिकथन। 58 नंबर है, स्टार्क ने अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा दी है जिसमें सम्मिलित है केवल व्यक्ति, केवल राज, केवल व्यक्ति एवं राज, व्यक्ति, राज और अंतर्राष्ट्रीय संस्था। इसका उत्तर है व्यक्ति, राज और अंतर्राष्ट्रीय संस्था। इसका उत्तर है डी। 59 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग निम्न में से किसके द्वारा हटाया एवं प्रतिस्थापित किया गया है? आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की समिति, एमनेस्टी इंटरनेशनल, मानवाधिकार समिति, मानवाधिकार परिषद। इसका उत्तर है डी, मानवाधिकार परिषद। 60 नंबर क्वेश्चन है, डैश ने अंतर्राष्ट्रीय विधि को सकारात्मक विधि कहा है? ऑस्टिन, किल्सन, हार्ट, बेंथम। इसका उत्तर है डी, बेंथम ने अंतर्राष्ट्रीय विधि को सकारात्मक विधि कहा है। 61 नंबर क्वेश्चन है, कथन ए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को वादों को समता के आधार पर विनिश्चित करने का अधिकार है। कथन आर समता सब राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त विधि का एक समान सिद्धांत है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। इसका उत्तर है ए। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। 62 नंबर क्वेश्चन है, स्टार्क द्वारा दी गई अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा को कहा जा सकता है? पूर्णतया एक नई परिभाषा, या बेंथम की परिभाषा से पूर्णतया विपरीत है, या ओपनहाइम की परिभाषा है, या उनका अधूरा प्रयास है। इसका उत्तर है सी, या ओपनहाइम की परिभाषा है। 63 नंबर क्वेश्चन है, ओपनहाइम द्वारा दी गई अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं केवल अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, केवल व्यक्ति, केवल राज, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी, केवल राज। 64 नंबर क्वेश्चन, कथन ए अंतर्राष्ट्रीय विधि आमतौर पर बाध्यकारी नहीं है। कथन आर अंतर्राष्ट्रीय विधि आमतौर पर राज्यों द्वारा व्यवहार में मान्य है। ए सत्य है, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। इसका उत्तर है बी, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 65 नंबर क्वेश्चन है, धमकी की वैधता या नाभिकीय अस्त्रों के उपभोग से संबंधित मामलों में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने किसके निवेदन पर परामर्शी राय दी थी? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र महासभा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक या संस्कृति संगठन। इसका उत्तर है बी, संयुक्त राष्ट्र महासभा। 66 नंबर क्वेश्चन है, रूढ़िगत संधियों की अंतर्राष्ट्रीय विधि को वियना सम्मेलन 1980 में संहिताबद्ध किया गया था। सत्य, असत्य, आंशिक रूप से सत्य, आंशिक रूप से असत्य। इसका उत्तर है ई, सत्य। 67 नंबर क्वेश्चन है, लोकप्रिय सावत्य का सिद्धांत कहता है कि संप्रभुता का परिवर्तन राजनैतिक संगठन में काल्पनिक तत्व में एक परिवर्तन से अधिक कुछ संलिप्त नहीं करता है। वास्तविक तत्व उसी प्रकार बने रहते हैं। उत्तराधिकारी राज समस्त अधिकारों का उपयोग करता है। नवीन राज उत्तराधिकारी माना जाता है। उत्तराधिकार घटित होता है। इसका उत्तर है ए, संप्रभुता का परिवर्तन राजनीतिक संगठन में काल्पनिक तत्व में एक परिवर्तन से अधिक कुछ संलिप्त नहीं करता है। वास्तविक तत्व उसी प्रकार बने रहते हैं। 68 नंबर है, डैश का राज उत्तराधिकार के प्रयोजित होना जरूरी नहीं रहता है। विधिक अधिकारों एवं कर्तव्य, काल्पनिक संपत्ति ऋणों, विदेशी राज्यों में संपत्ति का उत्तराधिकार, राजनैतिक अधिकार एवं कर्तव्य। इसका उत्तर है डी, राजनैतिक अधिकार एवं कर्तव्य। 69 नंबर है, म्युनिसिपल विधि के सामान्य सिद्धांत सब राज्यों द्वारा
मान्यता प्राप्त हैं, पंजीकृत हैं, अनुमोदित, अनुमोदित हैं। इसका उत्तर है ए, मान्यता प्राप्त है। 70 नंबर क्वेश्चन है, केरोरस को सत्यविधि के रूप में मानते हैं? म्युनिसिपल विधि, संवैधानिक विधि, अंतर्राष्ट्रीय विधि, भूमि विधि। इसका उत्तर है सी, अंतर्राष्ट्रीय विधि। 71 नंबर क्वेश्चन है, जहाँ एक समुदाय की विधिक पहचान पूर्णतः नष्ट हो गई है, यहाँ कहा जाता है संपूर्ण उत्तराधिकार, आंशिक उत्तराधिकार, अपूर्ण उत्तराधिकार, पूर्ण उत्तराधिकार। इसका उत्तर है ए, संपूर्ण उत्तराधिकार। 72 नंबर क्वेश्चन है, स्व परिसीमन सिद्धांत कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि राज्यों पर बाध्यकारी है क्योंकि उन्होंने स्व परिसीमन के माध्यम से अपनी शक्तियां निर्बंधित कर दी हैं और अंतर्राष्ट्रीय विधि का पालन करने के लिए सहमत हुई हैं। शुद्ध अभिकथन, अशुद्ध अभिकथन, आंशिक रूप से अशुद्ध अभिकथन, आंशिक रूप से शुद्ध अभिकथन। इसका उत्तर है ए, शुद्ध अभिकथन। 73 नंबर क्वेश्चन है, न्यायिकता मान्यता प्रकृति में तदर्थ है किंतु वास्तविक मान्यता अंतिम है और एक बार दिए जाने पर वापस नहीं ली जा सकती है। शुद्ध अभिकथन, अशुद्ध अभिकथन, क्योंकि न्यायिक मान्यता अंतिम है और एक बार दिए जाने पर वापस नहीं ली जा सकती है। अशुद्ध अभिकथन, क्योंकि वास्तविक मान्यता तदर्थ है, तदुपरि वापस ली जा सकती। बी और सी दोनों। इसका उत्तर है डी, बी और सी दोनों। 74 नंबर क्वेश्चन है, केवल व्यक्तिगत अंतर्राष्ट्रीय विधि की विषय वस्तु है। इस सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक ओपनहाइम हैं, एंजिलोटी हैं, हेंस केल्सन हैं, जेलिंक हैं। इसका उत्तर है सी, हेंस केल्सन हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विधि अपना स्रोत निम्नलिखित में रखती है? अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं संधियां, अंतर्राष्ट्रीय रूढ़ियां, सब राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त विधि के सामान्य, उपयुक्त में से सभी। इसका उत्तर है डी, उपयुक्त में से सभी। 76 नंबर क्वेश्चन है, लंबी अवधि, एक रूपता और निरंतर वैध रूढ़ के कुछ आवश्यक तत्व हैं? शुद्ध अभिकथन, अशुद्ध अभिकथन, आंशिक अशुद्ध, आंशिक शुद्ध। इसका उत्तर है ए, शुद्ध अभिकथन। 77 नंबर क्वेश्चन है, डैश का लैटिन अमेरिकी भावाबोध राज्य संपत्ति का उत्तराधिकार से संबंधित है? उटी पैसिडेरिस जूरिस, पैक्टा सेंट सर्वेंडा, आबिटर डिक्टर, पब्लिक डिप्ट। उसका उत्तर है ए, उटी पैसिडेरिस जूरिस। 78 नंबर क्वेश्चन है, एक राज्य की मान्यता के संवैधानिक सिद्धांत के अनुसार एक राज्य का व्यक्तिगत अन्य राज्यों द्वारा मान्यता के माध्यम से जीत होता है। केवल मान्यता के माध्यम से एक राज्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति हो जाता है। एक नवीन अस्तित्व एक राज्य नहीं हो सकता है जब तक अन्य राज्यों द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। उपयुक्त में से सभी। इसका उत्तर है डी, उपयुक्त में से सभी। 79 नंबर क्वेश्चन है, लंबी अवधि, एक रूपता और संगतता के अतिरिक्त एक वैध रूढ़ के अन्य आवश्यक तत्व हैं? व्यापकता, युक्तता, संविधि की विधि के साथ अनुरूपता, उपयुक्त में से सभी। इसका उत्तर है उपयुक्त में से सभी, उत्तर डी। 80 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय रूढ़ियाँ और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं संधियाँ अंतर्राष्ट्रीय विधि के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और संधियाँ अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत हैं किंतु अंतर्राष्ट्रीय रूढ़ियाँ नहीं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय रूढ़ियाँ और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं संधियाँ दोनों अंतर्राष्ट्रीय या विधि के स्रोत हैं, ना तो अंतर्राष्ट्रीय रूढ़ियाँ। इसका उत्तर है सी, अंतर्राष्ट्रीय रूढ़ियाँ एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं संधियाँ दोनों अंतर्राष्ट्रीय या विधि के स्रोत हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है, स्टेमसन सिद्धांत कहता है कि यदि एक राज्य अंतर्राष्ट्रीय संधि के उल्लंघन में एक अन्य राज्य को मान्यता स्वीकृत करती है तो ऐसा मान्यता वैध नहीं होगी। अशुद्ध अभिकथन, शुद्ध अभिकथन, आंशिक रूप से शुद्ध अभिकथन, आंशिक रूप से अशुद्ध अभिकथन। इसका उत्तर है बी, शुद्ध अभिकथन। 82 नंबर क्वेश्चन है, सरकार का उत्तराधिकार से का परिवर्तन तात्पर्यित है? आंतरिक संप्रभुता, बाह्य संप्रभुता, आंतरिक और इसी प्रकार बाह्य संप्रभुता, कोई संप्रभुता नहीं। इसका उत्तर है बी, बाह्य संप्रभुता।
83 नंबर है, प्रतिनियोजन सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि की नियमावली प्रत्येक राजतंत्र है। अंतर्राष्ट्रीय विधि की नियमावली राज्य विधि के क्षेत्र में प्रयोजित नहीं की जा सकती है। ए और बी दोनों उपरोक्त का कोई नहीं। इसका उत्तर है बी। अंतर्राष्ट्रीय विधि की नियमावली राज्य विधि के क्षेत्र में प्रयोजित नहीं की जा सकती है। 84 नंबर क्वेश्चन है, आंतरिक उत्तराधिकार कारित होता है जब एक राज्य का एक भाग एक अन्य राज्य को चला जाता है, एक संप्रभु राज्य संघीय राज्य में शामिल होकर अपनी स्वतंत्रता का एक भाग खो देता है, एक राज्य अधिपत्य स्वीकार कर लेता है, या एक अन्य राज्य की संरक्षित हो जाता है। उपरोक्त का प्रत्येक। इसका उत्तर है डी, उपरोक्त का प्रत्येक। 85 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विधि केवल तभी म्युनिसिपल विधि के क्षेत्र में प्रयोजित की जा सकती है जब म्युनिसिपल विधि या तो इसकी अनुमति देती है या विनिर्दिष्टता इसे अपना लेती है। शुद्ध कथन, अशुद्ध कथन, आंशिक रूप से शुद्ध, आंशिक रूप से अशुद्ध। इसका उत्तर है ए, शुद्ध कथन। 86 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संधियां निम्नलिखित प्रकार की हो सकती हैं। सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय विधि की नियमावली प्रतिपादित करती हुई संधियां, अंतर्राष्ट्रीय संधियां जो सामान्य सिद्धांतों की स्थापित करती हैं, संधि संविदा, उपरोक्त में से सभी। इसका उत्तर है उपरोक्त में से सभी। 87 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अधीन मानव अधिकारों को प्रोन्नत करने के लिए आयोग गठित करने के लिए सशक्त है। इसका उत्तर है ए, साधारण सभा। 88 नंबर क्वेश्चन है, पर्सी कार्बेट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि की विषय वस्तु है केवल राज्य, केवल व्यक्तिगण, राज्य एवं व्यक्तिगण दोनों, राज्य व्यक्तिगण एवं कतिपय गैर राज्य अस्तित्वों। इसका उत्तर है ए, केवल राज्य। 89 नंबर क्वेश्चन है, शब्द अंतर्राष्ट्रीय विधि डैश द्वारा प्रयुक्त किया गया था। बेंथम, ऑस्टिन, सालमंड, सेविग्नी। इसका उत्तर है ए, बेंथम। 90 नंबर क्वेश्चन है, राज्य प्राप्त करने के लिए मान्य तरीके कौन से हैं। कब्जा या दखल, परित्याग, पट्टा, उपरोक्त में सभी। इसका उत्तर है डी, उपरोक्त में से सभी। 91 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे के बलपूर्वक तरीके हैं। प्रतिकर, नाकाबंदी, प्रतिशोध, उपरोक्त में से सभी। इसका उत्तर है डी, उपरोक्त में से सभी। 92 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे के शांतिपूर्ण तरीके हैं। न्यायिक समझौता तथा समाधान, विवाचन तथा वार्ता, सद्भावना एवं मध्यस्थता, उपरोक्त में से सभी। इसका उत्तर है डी, उपरोक्त में से सभी। 93 नंबर क्वेश्चन में, अंतर्राष्ट्रीय विधि में व्यक्तियों के कौन से अधिकार और कर्तव्य हैं। सभी व्यक्तियों के मानव अधिकारों तथा मूल स्वतंत्रताओं में अभिवृद्धि करना तथा प्रोत्साहित करना, याचिका दाखिल करने का अधिकार, समझौता एवं मध्यस्थ कार्रवाई का अधिकार, उपरोक्त में से सभी। इसका उत्तर है डी। 94 नंबर क्वेश्चन है, युद्ध समान रूप से दो या दो से अधिक राज्यों के सशस्त्र सैनिकों के बीच होता है तथा प्रत्येक युद्धरत देश का उद्देश्य होता है कि एक दूसरे को हरा दे या उसमें शांति के लिए अपनी शर्तें मनवाएं। परिभाषित किया है। हाल ने, स्टार्क ने, ओपनहाइमर ने, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है बी, स्टार्क ने। समुद्र विधि अभिसमय 1982 के कुल हैं 300 अनुच्छेद, 12 भाग एवं 9 परिशिष्टियाँ, 320 अनुच्छेद, 17 भाग तथा 9 परिशिष्टियाँ, 250 अनुच्छेद, 12 भाग तथा 8 परिशिष्टियाँ, 250 अनुच्छेद, 10 भाग तथा 3 परिशिष्टियाँ। इसका उत्तर है बी, 320 अनुच्छेद, 17 भाग तथा 9 परिशिष्टियाँ। 96 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र विधि के विभिन्न पहलुओं से संबंधित विधि का विवेचन किया गया है। रूढ़िवादी विधि द्वारा, जेनेवा अभिसमय 1958 द्वारा, समुद्र विधि अभिसमय 1982 द्वारा, सभी द्वारा। उपरोक्त में से
डी, उत्तर है डी, सभी द्वारा। 97 नंबर क्वेश्चन है, उत्तराधिकारी राज्य पूर्ववर्ती राज्य की संधियों द्वारा आबद्ध नहीं है। राजनैतिक, सिविल, प्रशासनिक, वाणिज्य। इसका उत्तर है ए, राजनैतिक। अंतर्राष्ट्रीय वित्त का प्रमुख आधार स्तंभ राजदूत या राजनयिक अभिकर्ताओं की उन्मुक्तियों निम्न में से क्या है? व्यक्तिगत सुरक्षा, आपराधिक क्षेत्राधिकार से उन्मुक्ति, यातायात की स्वतंत्रता, उपयुक्त में से सभी। इसका उत्तर है डी, उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय वित्त के, इनको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट और नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।